ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं? दोज कंपाउंड इन विच मेटल डायरेक्टली फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन। अगर आपके किसी भी कंपाउंड में मेटल का सीधा बॉन्ड किससे बने? कार्बन से, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब लेकिन देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन ने कितने साइनाइड कनेक्ट किए? 6। तो जब आप ये कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो आयरन का सीधा बॉन्ड किससे बनेगा? कार्बन से। लेकिन फिर भी ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वो एक सिंपल कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि उस कंपाउंड के अंदर मेटल का सीधा बॉन्ड किससे बनना चाहिए? कार्बन से, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मेटल सीधा बॉन्ड कार्बन से तो बनाता है, लेकिन फिर भी वो एक तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जैसे साइनाइड, अगर आपका मेटल साइनाइड से बना है तो भले ही बॉन्ड कार्बन से बन रहा है पर वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। कार्बाइड, कार्बोनेट, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं है जबकि मेटल का बॉन्ड तो कार्बन से बन रहा है? तो ये क्यों नहीं है? बिकॉज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टी और बाकी साइनाइड, कार्बाइड, इनकी प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी से बाहर है। जैसे हमारे पास एक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। अब X में आप जैसे Br लिख सकते हो, Mg मैग्नीशियम, और R में कोई चेन आ गई आपकी। तो यहाँ पे जैसे चेन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो मैग्नीशियम से सीधे अगर आप CH3 कनेक्ट करोगे तो कार्बन का ही तो सीधा बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट। तो यानी कि ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल ने सीधा बॉन्ड किससे बनाया है? कार्बन से, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे एक कंपाउंड आता है डाईइथाइल जिंक, डाईइथाइल जिंक में C2H5 दो बार होगा, और क्या है इसके साथ? एक जिंक। तो जिंक के साथ दो बार C2H5 कनेक्ट किया आपने, तो इसमें एक कार्बन, ये जो जिंक है वो सीधे बॉन्ड किससे बना रहा है? कार्बन। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं, एक सिग्मा बॉन्डेड और एक पाई बॉन्डेड। अब सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड में क्या डिफरेंस होता है? जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल जब किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा बॉन्डिंग ही होती है। सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है? हेड टू हेड ओवरलैप से ऐसे। और पाई बॉन्ड कैसे बनती है? लेटरल ओवरलैपिंग से। तो अगर मान लो जैसे आप एक कंपाउंड लेते हो ट्राई मिथाइल आर्सिन, तो आर्सिन का मतलब आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से इसे क्या कनेक्ट करने हैं? 3 मिथाइल ग्रुप, जिसकी कनेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन से करेगा? कार्बन वाली डायरेक्शन से। अब आर्सेनिक अगर कार्बन वाली डायरेक्शन से जुड़ रहा है तो हर कार्बन को आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक एक। कितने बच जाएंगे इसके पास? 2, मतलब एक तो हो गया लोन पेयर, बाकी के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 3 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। तो यहाँ मेटल ने कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग करी है वो कौन सी है? सिग्मा। इसीलिए ये कौन सा कंपाउंड है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे आप ले लो ट्राई मिथाइल टेट्रा मिथाइल सिलेन, तो सिलेन का मतलब सिलिकन। सिलिकन से आपने 4 बार मिथाइल कनेक्ट किया तो सिलिकन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 ही उसने क्या बना दिए? बॉन्ड, कोई लोन पेयर है नहीं। तो जब यहाँ सिलिकन अपने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो इसने एक दिया और एक ले लिया, तो प्रॉपर शेयरिंग हुई, इंटरन्यूक्लियर प्लेन पे हुई, तो बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा। तो ये भी सिग्मा बॉन्डेड है। अब यहाँ पे कुछ हमारे ब्रिज स्ट्रक्चर भी बनते हैं सिग्मा बॉन्डेड में। जैसे अगर आप लेते हो डाईमिथाइल बेरिलियम, तो डाईमिथाइल बेरिलियम में बेरिलियम के साथ कितने मिथाइल कनेक्टेड हैं? 2। तो 2 मिथाइल और एक क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक शेयरिंग यहाँ हो गई, एक शेयरिंग यहाँ हो गई। अब क्या बेरिलियम के पास और भी इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, बट क्योंकि बेरिलियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 को देगा, एक उसको देगा, तो दोनों से एक एक ले लेगा। अगर इसने दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया भी है तो उस केस में बेरिलियम तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो पाया। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके वैलेंस शेल में? 4। 2 तो इसके थे ही, 2 इसे शेयरिंग से मिल गए, पर ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं,
इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक BeCH3 होल ट्वाइस ये हो गया, एक और ले लिया, एक और ले लिया, या आपस में क्या करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं, तो ये एक तरह के ब्रिज फॉर्म हो जाते हैं। तो जो ज्यादा स्टेबल नहीं होते वो हमारे पास ब्रिज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो अपने आप में स्टेबल हैं वो हमारे नॉर्मल एग्जिस्ट कर जाते हैं। इसी में से कुछ कंपाउंड होते हैं हमारे पाई बॉन्डेड। तो अगर आपकी जो ओवरलैपिंग हुई, जैसे मेटल ने किसी कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड बनाया, उस कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लो अगर आप लेते हो C2H4, तो C2H4 का मतलब ये क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ये जो कार्बन ने दो हाइड्रोजन कनेक्ट किए, इस कार्बन ने भी दो हाइड्रोजन कनेक्ट किए, ये तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स थे इसके। अब सिग्मा के बाद एक बॉन्ड इसने कौन सा बनाया है, पाई। तो पाई बॉन्ड में कार्बन का अपना एक p ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन का भी अपना एक p ऑर्बिटल होगा। जब इनके p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो यहाँ पे ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उनका ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये कार्बन के p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। अब यहाँ पे अगर आपके प्लैटिनम को ये इथीन को कनेक्ट करना है, तो प्लैटिनम अगर इथीन की कनेक्शन करना चाहता है, तो कनेक्शन करने के लिए ये यहाँ प्लैटिनम का जो पाई ऑर्बिटल है ना, उसके साथ कनेक्शन कर रहा है ये। अब पाई ऑर्बिटल में क्या है, हमने ये बॉन्ड बीच में लगाया है ना, मतलब ना इस कार्बन के साथ लगाया ना इस कार्बन। तो आपने देखो ये कार्बन और ये कार्बन, जब इन दोनों के कार्बन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैप्ड सेक्शन हो जाएगा ना ऐसे, जैसे एक p है एक p है, तो ये वाला सेक्शन कैसा हो गया, ओवरलैप्ड सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो मेटल इसके साथ लिंक करने के लिए आएगा, वो इस सेक्शन में जाके लिंक करेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो उसने इस सेक्शन में जाके लिंकिंग कर ली, तो इस सेक्शन में ये वाला कार्बन भी आ गया और ये वाला कार्बन भी आ गया, तो इनडायरेक्टली प्लैटिनम इन दोनों कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इसने जो ओवरलैपिंग करी है वो इसके कौन से ऑर्बिटल में करी है, पाई ऑर्बिटल में। इसीलिए ये कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, पाई बॉन्डेड। जब आप इनका नाम लिखते हो, तो नाम लिखते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि हम इन कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है जीसस सॉल्ट। अब जीसस सॉल्ट में जो कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है वो कौन सा है, प्लैटिनम के साथ 3 तो क्लोरीन आ गए और बाकी का एक क्या आ गया हमारा, इथीन। अब इथीन में जो प्लैटिनम ने ओवरलैपिंग कराई है वो इथीन के पाई ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराई है, इसीलिए ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में गया। अब यहाँ पे जब आप इसे लिखते हो या मेंशन करते हो, तो हम इसके इस नाम के साथ ना एक ईटा लगाते हैं, ये दिख रहा है ना एन, इसको हम ईटा बोलते हैं। इसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर इंडिकेट करेगा आपको कार्बन, कि जैसे ईटा के ऊपर 2 लिखा है, तो मतलब जो भी आपका अनसैचुरेटेड चेन है उसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 2। तो यहाँ पे प्लैटिनम ने जिस भी एल्कीन के साथ बॉन्डिंग करी है, उस एल्कीन में टोटल कार्बन कितने पाए जाएंगे, 2। ईटा से ये इंडिकेट हो जाता है। जैसे मान लो एक कंपाउंड है फेरोसिन, फेरोसिन बनता है जब आयरन के साथ 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग ओवरलैप करती है। अब 5 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड बने होंगे, तो हमने एक सर्कल लगा दिया। तो अब देखो आयरन क्या कर रहा है, ऊपर वाली साइक्लिक रिंग के पाई ऑर्बिटल से कनेक्शन कर रहा है, नीचे वाले साइक्लिक रिंग के भी पाई ऑर्बिटल से ही कनेक्शन कर रहा है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, पाई बॉन्डेड। इसे आप लिखोगे ईटा 5C5H5। भाई एक जो साइक्लिक रिंग है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 5, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 5। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि कार्बन 5 है। एक कंपाउंड आता है डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम 2 बेंजीन रिंग के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग हो कैसे रही है, इस बेंजीन के जो पाई ऑर्बिटल है, इस बेंजीन के भी जो पाई ऑर्बिटल है, क्रोमियम इन दोनों के पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो आप इसे क्या लिखोगे, ईटा 6, और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो फॉर्मूला क्या आ गया, C6H6। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।